देखिए एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल हम लोगों ने कर दिया था। बता दें इसको। एक्सरसाइज 4.3 निकालो। का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if that is the quadratic equation has equal roots। तो k की वैल्यू पता करनी है। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इन इसका क्या कंडीशन है? सही है। तो देखो पहला वाला है इट शुड बी इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a कितना है 2, b कितना है k, c कितना है 3। फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है? d इज इक्वल टू 0, लेकिन d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू डालो, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इट इज इक्वल टू 0। तो k कितना हो गया? k स्क्वायर हो गया 24। तो k की वैल्यू पता क्या होगी बताओ? प्लस माइनस रूट 24, ये चीज हो गई। अब देखिए तो प्लस माइनस रूट के अंदर 24 का क्या मतलब है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 या 20, सिर्फ 2 का जोड़ा बाहर आएगा। तो प्लस माइनस 2 रूट 6, ये के सही है। इतनी बात समझ आई? हमें इक्वल रूट्स की b इक्वल 0 कर दिया, फिर ये कर दिया, सारी वैल्यू डाल दी। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी कह रहा है कि रूट्स अगर इक्वल हैं तो ax और x माइनस 2 प्लस 6 इट इज इक्वल टू 0। आदित्य अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। दैट इज kx स्क्वायर और माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू k, b is equals to minus 2k and c is equals to 6 for equal roots d is equals to 0, that is b square minus 4ac equals to 0, that is minus 2k square minus 4a। तो a की क्या वैल्यू है k, c की वैल्यू 6, that is equals to that is equals to 4k square और minus 24k it is equals to 0। तो इस स्थिति में आदित्य 4k कॉमन ले लेंगे। 4k कॉमन ले लिया, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है। तो दिस इंप्लाइज 4k is equals to 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा किया? फिर से समझो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं लक्षिता, 4k माइनस 24k है तो वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k लिख देते हैं और फिर k से k को कट कर देते हैं। तो 4k क्या आ जाता है बोलो? 24। तो k कितना आ जाता है? ये चीज सही है कि ये चीज सही है कि दोनों सही है? दोनों सही। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। इन्होंने कहा जैसे 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 और फिर k से k को कट कर दिया, 4 इज इक्वल टू 6। ये जादुई बात करते हैं। अच्छा, प्री कंडीशन होती है k तभी कट कर सकते हो जब वो नॉन जीरो। अगर जीरो होगा तो क्या कट कर पाओगे? तो तुमको क्या पता कि k जीरो है या नहीं? ऐसे सिंपली नहीं काटा जाता है k। ऐसे सिंपली काटने से तो कुछ का कुछ आ जाएगा, अर्थमेटिकली गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ देखो 0 आने वाला भी है। सो k शुड नॉट बी स्ट्राइक्ड ऑफ सिंपली। इफ यू आर कंफर्म दैट k इज इक्वल टू 0 then only it can be striked off from both the sides। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अदरवाइज you should prefer this, क्योंकि ये खुद ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या k की दो वैल्यू नहीं आएंगी?
तो तुम फिर एक ढूंढती रह जाओगी, दूसरी कहाँ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट्स आते हैं, तुमने एक के खत्म ही कर दिया, तो कहे ठीक था, नहीं था, तो ये तरीका ठीक है, ऐसे ही करना है। तो अब इसलिए देखिए k की क्या वैल्यू आई बताइए, 0/4 और k इज इक्वल टू 6, दैट इज k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आपको दो क्वेश्चन करने हैं। कौन सा वाला? पहला वाला देखो, पहले वाले में a b c की वैल्यू हमने निकाल दी। कह रहा है कि अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो हमको k की वैल्यू बताओ, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट विदाउट रूट आता है, सिंपली ये वैल्यू है। अच्छा, इनकी वैल्यू डाल दी, ये 0 कर दिया। तो बोलो k स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 24। तो k किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस रूट 24, इसमें से 2 बाहर निकाल। नहीं है, यही चीज यहाँ भी की गई है। एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, पूरा नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि पूरा तो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ आपसे। सर एक बार वापस समझा दो कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, याद नहीं। नेचर ऑफ रूट्स 3 तरीके के होते हैं, याद करके आया करो, अभी पिछली क्लास में बताया था। चलिए, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स में 3 तरीके की बात होती है। एक, अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac 0, दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर किसी क्वेश्चन में 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, ये थर्ड क्वेश्चन में आएगा, इसी के थर्ड पार्ट में आएगा, और सेकंड पार्ट में लेस देन आ जाएगा, उसमें -31 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों होगा अंकुर राज, क्योंकि एक में ये चीज माइनस होगी, एक में प्लस होगी। 0 होने पे प्लस माइनस होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अगर मान लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो इसका क्या होगा दिव्या? रूट्स आर इमेजिनरी। अब ये कर लोगे कि करके बताएं अंकुर राज? कर लेंगे। अच्छा, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करो और दूसरा क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये पता लगाना है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, सॉल्व नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है, पूरा ही करो, नेचर पे निकालो, सॉल्व करो और दूसरा करो। दैट इज एक्सरसाइज 4.3। इतना करिए। अगर रियल रूट होंगे तो सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ रूट्स आर रियल देन सॉल्व इट। हाँ बोलो। आगे का काम, now is it possible to design a rectangular mango group? 5-5 मिनट भी अगर लेट आओ तो ये एक सेल्फ सुसाइडल स्टेप होता है, और ये आत्मघाती है, उतना भी काफ़ी है डुबोने के लिए। एक नंबर में लोग कितने रैंक पीछे चले जाते हैं, तो हमें खुद अपनी सेल्फ कंसर्न होनी चाहिए। हम 20% मेरा कंट्रीब्यूशन है, बाकी उस पर 80% तुमको काम करना है। टीचर का बस 20% का फैक्टर होता है, आगे का तुम्हारा है। तो इसलिए तुमको अगर एक्सेल करना है, चलो आगे की बात देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप? क्या एक ऐसा मैंगो ग्रुप बनाया जा सकता है आम की बगिया जिसमें लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेट ब्रेथ इज x, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए 2x, सो लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x, ब्रेथ इज इक्वल्स टू x मीटर।
तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर। अब देखो तो एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी ली गई है बताओ, 2x, और ब्रेथ कितनी ली गई है x, और एरिया कितना है, दिस इज 2x स्क्वायर, ये चीज है। और इसको वहां ले जाओ तो -800, तो यहाँ क्या हो गया बोलो, 0। अब वो ऐसा वर्ड कह रहा है इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबल का मतलब है अभी क्वाड्रेटिक नहीं है, इसे क्वाड्रेटिक बनाओ, 2 को कॉमन लेके वहां उधर डाल दो, तो क्या हुआ बताओ, ये बात तुम्हें समझ में आई, x स्क्वायर -400 कितना हो जाएगा, 0/2। इसे क्या लिख सकते हो, +0x -400। ये तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ तक आना होगा आपको। अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बात समझ आई, ये नहीं कि यहीं से सॉल्व करके बोलो हाँ पॉसिबल है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है बताओ, ये तो आ गया, यहाँ आने के बाद आपको कितना आ गया, x स्क्वायर -400 इज इक्वल टू 0। मैंने अपनी तरफ से इसमें b इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि मैं d निकाल सकूं। तो अब बताओ ABC की क्या वैल्यू है, A1 है, B 0 है, और C कितना है -400। सो फॉर ये फॉर फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, नो, आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, दोनों ही हो सकते हैं। दो ऐसे केस हैं जो रियल के हैं, तो कौन कौन से रियल के केस है बताओ, फॉर फीजिबल सोल्यूशन, फीजिबल का मतलब है वास्तविक सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डी, डी डी कैपिटल ही होता है, तुमने स्मॉल देखा है क्या, कैसे डी आप स्मॉल लिख रहे हो, हैं कैपिटल होता है, लिख रहा मुझे मिला है। अब जरा देखो इतनी बात हो गई, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ तक मतलब तुम्हें समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू रखो, b स्क्वायर -4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसमें वैल्यू डालो, 0 स्क्वायर -4 into 1 into -400, that should be greater than 0. So it is 0 plus 4 जा 1600, it should be किसी का, ये चीज आ गई कि नहीं। तो as 1600 क्या है, it is greater than 0, ये है ही। So the given condition is possible. So the given condition is possible। अब ये पॉसिबल हो गई, तो अब हम इसे पता करने, कैसे पता करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ±√d अपॉन 2a। तो -b कितना है 0, ±√1600 और डिवाइडेड बाई 2 into 1। सो व्हाट इज x, ±√1600, दैट इज 40 into 40, 40 आ जाएगा, और अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा, +40/2 और -40/2। तो -40/2 तो नहीं हो सकता, तो दिस इज +20 और -20। लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही होती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, नॉट बी निगेटिव, तो इसलिए ये सेलेक्टेड, ये रिजेक्टेड। तो अब ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ इट इज इक्वल टू 20 मीटर, तो दिव्या लेंथ कितनी हो गई, दैट इज उसका डबल है कि नहीं, तो 40 मीटर। तो ऐसी चीज हो गई, हमने लिख दिया यस, सो द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, यस गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। अब फिर हमने वो भी निकाल लिया। अगला देखो 4th क्वेश्चन, आयुष ये बात तुम्हें समझ में आई ना, कैसे करना है, ऐसे ही करना, वो ऐसे भी सकता है लेकिन फिर उसमें नंबर पड़ते हैं। अगली चीज देखो, नाउ
इज हाँ बोलो। तो जैसे मतलब इसमें ज़रूरी है जो पहले के उसके जो एक्सरसाइज थी उसमें मैं नॉर्मली ऐसे ही करते थे और पहले ऐसे करते थे, जब कहे इज इट फीजिबल, इज इट पॉसिबल, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। ऐसे अगर नहीं मेंशन होगा तो अगर ये ना कह दे फाइन तो फाइन करो, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालना। जब कहे इज इट फीजिबल और इज इट पॉसिबल, तो पहले डी ही निकालना पड़ेगा। तो फिजिकल मतलब फिजिबल का मतलब क्या ये संभव है, फिजिबिलिटी है ना। तो हमने बता दिया फॉर फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल का मतलब पॉसिबिलिटी, रियल सोल्यूशन है ना। तो रियलिटी के लिए क्या होना चाहिए, रियल रूट्स के या तो इक्वल हो जाए या ग्रेटर देन, लेस तो नहीं होना चाहिए ना डिस्क्रिमिनेंट। बोल बात समझ आई। अगली बात देखिए, दैट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years ago। दो फ्रेंड हैं, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड स्नेहा बिश्नोई, फर्स्ट फ्रेंड को की एज को अगर मैं x मान लूं, तो क्या आप मुझे बताएंगी दूसरे फ्रेंड की एज कितनी है। ये टैलेंटेड है, आप भी बताओ। एक मिनट उसमें बढ़ इंद्रजीत 20 - x, दो दोस्तों की उम्र का सम 20 साल है, तो एक उसमें से अगर 7 साल का हुआ, तो ये कह रही है कि अगर मान लो एक x है तो ये 7 - 20 कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, उनका सम 20 है, 20 में से 7 हटाओ ना, 7 में से कैसे 20 हटा दो। सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हुआ, बोलो 20 माइनस बताइए स्नेहा। सही है, दिस इज 20 - x। ये सभी और चीजें पूछती हैं आपसे। अब आगे कह रहा है कि 4 years ago, तो बताओ 4 years ago पहले दोस्त की उम्र क्या रही होगी और दूसरे दोस्त की उम्र, निकिता बताओ। बहुत अच्छा। सो 4 years ago, 4 साल पहले, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड it is equals to x minus 4 years, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड it is 20 minus x में इसमें भी 4 घटा दो। ये बात सही है। so that is how much 16 minus 4 years, 16 minus x years। अब आगे क्या कह रहा है बोलो, आगे बढ़िए। so if the product of एजेस ऑफ बोथ ऑफ देम, अब इनका प्रोडक्ट निकालो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ एजेस क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस इट इज 48। नाउ अभी x माइनस 4 एक की है और 16 माइनस x दूसरे की है, दिस इज 48। तो 16 minus x और minus 4, 16 minus x that is 48, 16x minus x square minus 64 plus 4x is equals to 48, तो minus x square, इन दोनों को एक साथ लिख लो, plus 20x minus 64 और minus 48 it is equals to 0। अब इन दोनों को एक साथ करिए, माइनस 112 इट इज इक्वल टू 0। तो अब पूरी इक्वेशन में -1 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, और -1 नीचे ले जाओ, कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, x square minus 20x plus 112 it is equals to 0, so a is equals to 1, b is equals to minus 20, c is equals to 112। डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालो, डिस्क्रिमिनेंट इट इज equals to b square minus 4ac, that is minus 20 का स्क्वायर और minus 4 into 1 into 112, this is 400। 112 into 4 मोनिका कितना होता है, ये तो 2 बार में पूछती हैं, आप बताओ। 4 4 8। सो ये क्या आएगा आंसर इसका मोनिका, और इससे तुम क्या कंक्लूड करोगे, कितना आया बताइए।
स्नेहा विश्नोई कितना आया? बोलो। यू आर इक्विवोकेटिंग विद मोनिका, तुम उसी की भाषा में बात कर रहे हो। सो इट इज नेगेटिव, ये कितना आ गया? सो रूट्स क्या है बताइए? रूट्स आर इमेजिनरी एज द गिवन कंडीशन इज नॉट फीजिबल। रूट्स आर imaginary, so given condition is not feasible। उनका 48 है, मान लो कुछ भी आप ले सकते हो। अभी उनका प्रोडक्ट कितना है बोलो? 48 है। मान लो मैं एक दोस्त की उम्र 8 साल लूं और दूसरे दोस्त की कितनी ले लूं? 6 साल, तो भी हो जाएगा। 4 साल बाद वो कितने के होंगे बोलो? 12। और ये 4 साल बाद कितने का होगा? 10 का। तो क्या इनका सम 20 कभी आएगा? दोस्तों की उम्र का सम तो 4 साल पहले गए हम, तो यहाँ पहुंचे, 4 साल पहले यहाँ पहुंचेंगे, तो वो चीज हो ही नहीं सकती है कि उनका सम अभी उनकी उम्र का सम 20 हो और 4 साल पहले उनकी उम्र का प्रोडक्ट 48 हो पा रहा है कहीं? ऐसे तुम कोई भी पेयर बना के देख लेना, कभी हो ही नहीं पाए, क्योंकि वो कंडीशन कैसी है? फिजिबल नहीं है, इनवैलिड है, इट इज इनवैलिड। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पाथ? तो हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना चाहते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो आशीष, और उसका एरिया 400 हो। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हमको आपसे पूछनी है। तो पेरीमीटर क्या बोल रहा है? दैट इज पेरीमीटर, इट इज इक्वल्स टू 80 मीटर। नाउ लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x मीटर और ब्रेथ, थोड़ी देर के लिए हम इसे xy ले लें, बाद में बदल लेंगे क्वाड्रेटिक में। तो मैं यहाँ पेरीमीटर की जगह आशीष क्या लिखूं? लेंथ ब्रेथ दे दिया आपको, आप बता दो हमको तो मैं लिख दूं। सही है। तो 2x प्लस y इट इज इक्वल्स टू 80। सो x प्लस y कितना हो गया? 40। ये तो एक इक्वेशन बन गई। और दूसरा कह रहा है एरिया, सो एरिया इज इक्वल टू 400। तो आशीष अब क्या लिखें? x इंटू वाई, x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हम क्या करने हैं बताओ, y कितना हो गया? 400 अपॉन x। इसको, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये तो फर्स्ट और सेकंड बना ली थी, इसको 1 में डाल दो, हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसको किस में पुट कर दें? पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 डालो जरा। x प्लस वाई इट इज 40, x प्लस 400 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 40। दिव्या, अगर मैंने x यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो बताओ यहाँ क्या लिखूं? यहाँ बताओ, आप बताइए। 1 से डिवाइड करो, x आया, x ऊपर में x स्क्वायर। श्रेया यहाँ क्या आएगा? पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। हाँ अंकुर राज सर साइड बोलो। 400 आया। 400, क्योंकि x से x डिवाइड हो गया, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 400, और दिस कम्स एज 40। तो x स्क्वायर प्लस 400 इट इज 40x। तो x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 0। अभी वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो a कितना हुआ? b माइनस 40 और c 400। लेट अस फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो लिख लेना फॉर नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू डाल दो। माइनस 40 का स्क्वायर
और -4 into 1 into 400 तो क्या हो जाएगा? That comes as b की क्या वैल्यू आ जाएगी? b is equals to 1600 और minus 1600 it is equals to 0. So roots are real and equal. रियल एंड इक्वल हो गए. अब रियल एंड इक्वल हैं तो x is equals to minus b plus minus root d by 2a. तो माइनस बी प्लस माइनस 0/2a. तो उसके दो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? रूट 0 भी लिख सकते हो. b 0 हो गया. अब देखो b की कितनी वैल्यू है? माइनस ऑफ -40 और दैट इज 0 अपॉन 2 into 1. So this comes as 40/2. तो एक तो हो जाएगा 40 प्लस 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 40 माइनस 0/2. दोनों ही फिजिबल हैं. x की वैल्यू 20 आ गई. सीधी सी बात क्या है? x की वैल्यू आ गई. x इज इक्वल्स टू 20 एंड 20. तो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर. इससे क्या पता चलता है? लेंथ कितनी है? 20. अगर मैं x की वैल्यू 20 इसमें डाल दूं तो y कितना आ जाएगा? इसमें भी डाल सकते हो. 20 डाल दो तो y कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा. So this means put x is equals to 20 in x plus y is equals to 40. So 20 plus y it is equals to 40. So y is equals to 20. So length and breadth both are 20 meter. आप लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करें.